रही थी? किसी से नहीं भाभी। सुबह से मैं नोट कर लूं तेरा। फोन दे, किससे बात कर रही थी? भाभी फोन दो यार। दूर, मैं मेरे से बोल दूर रहा, मेरे से दूर रहा। बाप रे, ओ मैं- भाभी मैं तू नहीं बुला रहा, मैं घर से भाग जाऊं और पता चला वो आई ही ना मुझे लेने। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार भाभी, क्यों आई आप? मुझे भी यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो मुझे भगा के ले जाके मैं अगर चली भी जाऊं तो रखेगा कहाँ वो मुझे। अपने घर पे पता नहीं उसने बताया भी है कुछ या नहीं बताया। मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी बेहोश पड़ी हुई है यार। भाभी आई एम सो सॉरी। फोन फोन मेरा। हेलो, मैंने बैग पैक कर लिया है और मैं अभी घर से निकल रही हूँ। तुमने अपने घर पे बात करी? तो हम जाएंगे कहाँ? नहीं किया तो क्या? यार तू पागल है, तूने अपने घर पे नहीं बताया, तू बोल रहा है हम कहीं और रह लेंगे। तू अर्निंग नहीं है, हम करेंगे क्या? यार यार मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं आ तो जाऊंगी लेकिन चल ठीक है, मैं आती हूँ, अभी घर से निकलती हूँ। भाभी को होश आ जाएगा, भैया आ जाएंगे, मम्मी आ जाएंगी, कोई देख लेगा। मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है? अभी निकलती हूँ मैं घर से। हाँ ठीक है, रखो। अरे यार, ये लोग क्यों देख रहे हैं ऐसे मुझे? कहीं ये लोग मुझे जानते तो नहीं है? भैया को तो नहीं जानते हैं? कहीं ये लोग बता तो नहीं देंगे? यार ये क्यों देख रहे हैं लोग मुझे ऐसे? इसका मैसेज नहीं आ रहा है। चलो पहले यहाँ से हटती हूँ मैं। कहाँ थे तुम? चल तू आ गई ना टाइम से। मुझे देखना पड़ा था, बहुत कुछ देखना पड़ा था। घर से निकलने के लिए भी मम्मी पापा सारे लोग जगे थे इस टाइम पे। तो आज नहीं तो कल मम्मी पापा को तो बताना ही पड़ेगा ना। मम्मी पापा जगह थे का क्या मतलब है यार? तू कब बताएगा? हम कब तक ऐसे 21 स्टोर रूम में तू मुझे ला के रख दिया है? मैं कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी? कुछ तूने कुछ बताया ही नहीं यार। तुझे अगर मेरे साथ नहीं रहना था तो पहले ही बोल देता ना। तूने अपने घर पे बताया है ना, कुछ भी किया है। मुझे पता नहीं कैसी जगह ला के रख दिया है ना। तू अर्निंग है, क्या बोल के पैसे लेगा अपने घर वालों से? कितना सोचती है, पहले सांस तो ले ले। एक बार में बोली जा रही है, बोली जा रही है। मैं अपने घर वालों को बता दूंगा, मैंने शुरू से बोला ना बता दूंगा। और मुझे अगर तेरे साथ नहीं रहना होता तो मैं तुझे क्यों बोलता कि तू घर से भाग के आ। लेकिन कब बताओगे? बता दूंगा। अभी आई है, पहले सांस ले ले, बैठ, अभी देखते हैं कि करना क्या है हमें। अभी मैं भी उतने ही टेंशन में हूँ जितना तू। क्या जरूरत थी तुझे भाभी को बेहोश करने की? अगर नहीं करती तू तो आज हमारा सही से चल रहा होता और मैं कहीं जॉब करता और सही से सेटल होकर घर वालों को बता के तब तुझे कायदे से लेके आता। ओहो, मैं अपनी भाभी को क्या करती हूँ? किसने दिया था मुझे वो दवाई कि अगर तेरे को प्रॉब्लम होगी तो तू वो करती? मैंने तेरे से फोन पे बात नहीं करी थी? मैंने बोला नहीं था? तूने बोला था कि हाँ ठीक है, तेरे को जो भी मतलब अगर कोई लगेगा वैसा तो तू उसे बेहोश कर देना और मुझे फिर बताना ताकि वो किसी को ना बता पाए। ये हमारी प्लानिंग थी। अब तू अपने बात से पीछे मत हट, समझ में आया? मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं बता रही हूँ, मैं ही चली जाऊंगी तेरे घर पे और सारे घर वालों को बता दूंगी कि मेरा और तेरा रिलेशन है। केयरफुली तुझे रहना था, सबसे पहले तो तुझे केयरफुली रहना था। दूसरी चीज, तू पागल मत बन, समझी? पागल मत बन। मैं भी उतने ही टेंशन में हूँ, 10 बार बता रहा हूँ। सारी चीजें बहुत अचानक हुई है, तेरे लिए भी मेरे लिए भी। तो इसलिए थोड़ा दिमाग से काम कर, आ बैठ और बैठ के कायदे से बात करते हैं। घर वालों को बता दूंगी या ये क्या है ये सब? अभी धमकी देने का टाइम है? अब एक दूसरे को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो मैं तेरे घर पे जाऊंगी और सबको बताऊंगी ही। रुक तू। मैं अब जा रही हूँ, तेरे घर जा रही तू हूँ। कहाँ जा रही है? पहले बैठ, तेरे घर जा रही हूँ। बैठ तो, पहले बैठ, आराम से बैठ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? पागल हो गई है?
अभी घर पे बेहोश पड़ी है, तू मुझे यहाँ ले आया है, तेरे घर पे किसी को नहीं पता है, मेरे घर पे सबको पता है। तो बता दूंगा ना, टाइम तो दे, बता दूंगा। कब? मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ। जाओ, मैं छोड़ के चला जाओ, जो करना है कर लियो। जा, कहाँ जाएगी तू? चला जाओ तुझे छोड़ के। पहले शांत हो जा, पहले शांत हो जा। इधर देख, शांत हो जा। कह रहा हूँ ना कि मिल के बैठते। अभी तेरे आए आधा घंटा हुआ नहीं, हम क्या कर लेंगे इतनी जल्दी में? ठीक है, तो अब बता क्या करना है, बता मुझे क्या करना है। मेरी बात सुन। कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या कर रहा है? पहले ठंडे दिमाग से सोच। जब से आई है चिल्लाए जा रही है, रुक, मैं तेरे लिए लाता हूँ, तू खा के और आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के बात करेंगे। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? तेरे जितना मुश्किल है तेरे लिए था ना, उतना ही मुश्किल है मेरे लिए भी है। सब कुछ इतने अचानक से हुआ है, ये हमारे प्लान में था ही नहीं। ये सारी चीजें जो भी हुई हैं, तो मैं भी उतना ही टेंशन में हूँ। तो हम शादी कब करेंगे ये बताओ? अब तो प्लान में नहीं था, अब तो आ गया ना प्लान में। कब करनी है शादी? यार तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे। शादी का क्या है? अभी आई हो, अभी हम सारी चीजें सेटल करने हैं, अभी खाने पीने को देख मैं अपने घर से भाग के आई हूँ, बता के नहीं आई हूँ, मिलने नहीं आई हूँ तेरे से, भाग के आई हूँ मैं। चुप अभी हो जा। आई है। मुझे कुछ सोचने दे, मुझे कुछ सोचने दे। अभी आए, कर लेंगे शादी। शादी कहीं भागा जा रहा है? जा, पहले सोच करना क्या है, ठीक है? तू बात कर, जो करना है कर, जा पहले तू पहले सोच। ठंडे दिमाग से काम ले, बैठ। अभी मैं कुछ खाने को ला रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना है, बस क्या करना है अगला तो ये सोच ले। खाने को ला रहा हूँ, पता नहीं कैसे इसको खाने की पड़ी है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम। यार अभी तो तेरे कहे हुए लोकेशन पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे? और दूसरी चीज है कि ये मुझे कुछ सोचने नहीं दे रही है। चिल्लाए जा रही है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब कह रही है कि शादी कर लो। शादी इतना आसान होता है क्या? अभी ना कुछ खाने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना। अभी तो तेरे घर वाले अगर आ जाएंगे तो हमें यहाँ से भी हटना होगा, और उसके बाद कहाँ जाना है कुछ हमारे प्लान में है ही नहीं। और ये पीछे पड़ गए, मुझे कुछ सोचने भी नहीं देते। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ आइडिया दे मुझे कि मैं करूँ क्या? क्या? नहीं यार नहीं, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं उसे बेहोश करके बेच दूं? नहीं, मैं उसकी जान भी नहीं ले सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता। कितना भी है तो मैंने उससे प्यार किया था। अरे यार कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने उससे प्यार किया था, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। आज हमारी परिस्थितियां खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मैं कुछ भी कर दूं। और वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपने घर से भाग के आई है। अरे तू नहीं समझ रहा है, मैं सब समझ रहा हूँ, तू नहीं समझ रहा है। तुझे समझने की जरूरत है, मैं ये सब नहीं कर सकता। क्या तू कर सकता है मेरे लिए? नहीं 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 नहीं, मैं करने नहीं दूंगा। अरे नहीं है कोई ऑप्शन, भैया नहीं है कोई ऑप्शन, लेकिन मैं क्या करूं? इधर से तुम मुझे कुछ पता है क्या आइडिया दे रहे हो, उधर रूम में जा रहा हूँ तो उधर वो चिल्लाई जा रही है कि क्या करना है क्या करना है। मुझे सच में नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे घर वाले कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो लोग मुझे घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। शायद वो लोग एक बार मेरी जान भी ले सकते हैं, लेकिन क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए खुद अपने फैमिली वालों की नज़र में अपनी खुद की इम्पोर्टेंस देने के लिए मैं क्या इस हद तक गिर जाऊँ? नहीं नहीं नहीं। चल ठीक है, हाँ मैं उसको अपनी बातों में बहला के उसको बेहोश करता हूँ, लेकिन तू टाइम पे आ जाना। जैसे ही करूँगी वैसे ही तू आ जाना, देर मत करना प्लीज। चल चल ठीक है, वो अंदर इंतजार कर, बाहर भेज देगी। आ गए तुम? तो हाँ। क्या सोचा तुमने? अभी बताता हूँ तुझे मैंने क्या सोचा है। बताओ क्या सोचा, बोलेगा कुछ? खड़ा है चुपचाप? बता रहा हूँ, क्या? बता रहा हूँ। कब से बोलेगा बोलेगा। देख मैं तुझे चाहता नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है।
सच में तेरे से प्यार मेरा सच्चा था, लेकिन ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है सच में मेरी। मुझे माफ कर दे, लेकिन या तो तू रह सकती है, नहीं तो फिर मैं ही रह सकता हूँ ना। मुझे इतना सेल्फिश तो होना ही पड़ेगा। सॉरी इतना सेल्फिश होने के लिए यार, सॉरी। बट सच में मैं तुझे सच्चा प्यार करता था, लेकिन तू मुझे सोचने का समय नहीं दे रही है। सोचने का समय देती, हालात बस खराब है। मैं बुरी मेरी बात ना मानने का नतीजा अब यहीं पे पड़ी रह तू। मुझे बाकी के पचड़ों में नहीं पड़ना। अब मैं ले जाऊंगा और इसको इसके घर वालों के सामने फेंक दूंगा। और मुझे अब मैं कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं दुबई चला जाऊंगा। हाँ, वहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। इसके घर वालों को जो करना होगा इसके साथ अब वो कर रहे हैं। अब मुझे इस चक्करों में नहीं पड़ना है। मैं थक गया हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मेरा पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। तू घबरा मत, तेरा कैरियर तो मैं तुझे फोन खोलो। मुझे कहाँ गए? ये क्या किया मेरे साथ? खोलो। अरे यार ये होश में आ गई। क्या कर रहे हो तुम? क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुंह बंद रख लो, छोड़ो मुझे। मुंह बंद रखो, पहले मुंह बंद रखो। छोड़ो मुझे, सिर में दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो? मैं पुलिस केस कर दूंगी तेरा। तू देख, अब तू देख। अब तूने ना बहुत बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं पुलिस केस करूंगी अब। और पूरी मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना, तेरी भी जिंदगी बर्बाद। छोड़ो मुझे। इसका मुंह भी बंद करना पड़ेगा। बहुत चिल्ला रही है। कहाँ फंस गया? मैंने आज तक ये सब नहीं किया था। मैंने कहाँ फंस गया? इसका हाथ टाइट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? आज तेरी एक गलती की वजह से देख क्या करना पड़ जा रहा है। नहीं तो आज हमारा रिश्ता पता नहीं क्या करता। मैं ये सब करना तो नहीं चाहता, लेकिन सब मुझे करना पड़ जा रहा है। मुझे माफ कर देना, सॉरी। ये मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये कहाँ गया मेरा सर? यार यार पहले मुंह खोलती हूँ। कैसे बांध रखा है इसने? ये किससे बात कर रहा है? ये है कहाँ पे? ये किसी से कुछ प्लानिंग कर रहा है? फोन उठा। यार इसको मैंने फिर से क्लोरो करके बेहोश कर दिया। मुंह भी बांध दिया क्योंकि बहुत चिल्ला रही थी। हाथ पैर सब बांध दिए हैं। ये पुलिस केस करने को कह रही है। अब मैं क्या करूं? मैं सच में मर जाऊंगा। मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता यार। ठीक है तू आ, जल्दी से आ। हाँ ठीक है। क्या मार दूं? नहीं यार, वो पुलिस केस करने की मुझे धमकी दे रही है। और तू मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है।
यार नहीं यार, इसे जान से ही मार देते, अब खत्म कर देते किस्सा, अब नहीं मेरे से हो रहा है, आ तू जल्दी आ। किस्सा तो अब मैं खत्म करूंगी तेरा। पड़ा रहे यहीं पे, जिंदगी नहीं बर्बाद कर दी ना तेरी, तो तू याद रखेगा कि तेरा पाला किससे पड़ा था। तू मेरी जिंदगी बर्बाद करने का सोच रहा था, अब तू देख तेरे साथ क्या करती हूं मैं। अब तू सड़ जिंदगी भर यहीं, अब यहाँ क्या, अभी तू जेल में सड़ेगा, तू देख। भाभी भाभी आप हो क्या? भाभी भाभी तू तू इस घर में कैसे आई वापस? क्या मुंह लेकर आई इस घर में? भाभी मुझे माफ कर दो प्लीज। माफी और तुझे मैं तो कभी जीवन में नहीं दे सकती। तूने जो मेरे साथ किया, और तेरे भैया और तेरे मम्मी पापा अगर दे देना, मम्मी पापा जी, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और मेरे से तो तू मत हिला, मैं घर में सबको बुला कर आती हूँ। भाभी प्लीज मेरी हालत देखो, मेरे साथ बहुत गलत होने वाला था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बात तो सुनो प्लीज। भाभी अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर मैं किससे कहूंगी? मम्मी पापा को और भैया को सिर्फ आप ही मना सकते हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। भाभी मुझे माफ कर दो प्लीज, एक बार माफ कर दो। माफी? ये माफी अगर तू उस समय मांग रही थी ना, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। भाभी प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे साथ बहुत गलत होने वाला था, मेरी बात मानो। सच में वो मेरी जान लेने के लिए आ गया था भाभी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये स्टेप तुझे पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुझे बोला था ना। भाभी प्लीज मुझे माफ अगर कर दो। तुझे मैंने धमकी दी तो अगर मम्मी पापा क्या करते तेरे साथ? ज्यादा से ज्यादा तुझे डांट लगाते कि तू आगे से ये ना करे। भाभी प्लीज मेरी बात सुनो। तूने मेरे साथ क्या किया तुझे समझ में है? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मुझे लगा आप सबको बता दोगे फिर भैया मेरी जान ले लेंगे, लेकिन भाभी तेरी जान कोई कैसे ले सकता है? भाभी प्लीज मेरी बात सुनो। भाभी अब तेरे अक्ल दिखाना है, अब तुझे नहीं लगा यहाँ आने में डर नहीं लगा कि अब तेरे इतना बड़ा कदम स्टेप उठाई है तू, उसके बाद तेरे भैया तेरी जान नहीं ले सकते हैं? भाभी मुझे माफ कर दो। चल एक हद को अगर मैं माफ भी कर दूं, मम्मी पापा का क्या? और मुझे समझ में तूने क्या किया था? भाभी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं कभी मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी आपसे, सब कुछ बताऊंगी। मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ बताऊंगी, प्लीज। आवाज नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगी, अब कुछ भी नहीं छिपाऊंगी आपसे, पक्का प्रॉमिस। और पता है वो क्या कर रहा था? वो मेरी जान लेने के लिए आ गया था। मैं क्या करती, मैं कैसे भी अपनी जान बचा के आई हूँ वहां से, और वो सच में बहुत गलत कर रहा था। ठीक है, अब मत रो। सुन, मैं मम्मी पापा से बात करूंगी, भैया से भी बात करूंगी तेरी, ठीक है? और आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करना है। मैं तो तेरे साथ हमेशा बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती हूँ। फिर तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया तूने? अब रोना बंद कर, ऐसा नहीं करूंगी। रोना बंद कर, चल चुप हो जा। और आगे से ना कभी भी इतना बड़ा घर वालों से ज्यादा बाहर वालों पे कभी भी भरोसा नहीं कर। बाहर वाले, मैं ये नहीं कहती कि हर कोई गलत ही होता है, लेकिन हर समय हर कोई सही नहीं होता है। और घर वाले हर स्टेप पे, हर कदम में, हर तुम्हारे साथ में तुम्हारे लिए बेटर ही सोचेंगे, चाहे वो उनका तरीका थोड़ा सा तुम्हारे लिए बहुत ही रूखा सा हो, लेकिन जो। सो गाइज, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि जितने भी आजकल के हमारे न्यू जनरेशन के लोग हैं वो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें कि खासकर जो आजकल चेंजेस बन रहे हैं ना, वो खासकर क्योंकि वो अपने आप को ना 18 के भी नहीं होते हैं और सोचते हैं कि हमें अपने इसमें जो अभी स्टोरी हमने आप लोग को दिखाई है उसमें ये है, ना लड़का गलत है ना लड़की गलत है। बात ये है कि उन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। ऑफ कोर्स अगर आप उस एज में हो जिस एज में आप चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो सारी चीजें आपके ऊपर सडन आए, तो आप लोगों का मतलब कि गलत ना होते हुए भी
दिमाग काम नहीं करता, और आप लोग गलत स्टेप। लड़की हाँ। भी जब भागी तो वो गलत नहीं थी, उसने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्टेप उसे समझ नहीं आया, उसे समझ नहीं आया क्योंकि हाँ। और देखिए यहाँ कहीं ना कहीं फैमिली की भी गलती होती है, तो इसमें हमारी फैमिली की भी कहीं कहीं गलती होती है कि हम बच्चों के एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देते हैं, और हमें नोटिस करना चाहिए बच्चा हमारा क्या फील कर रहा है, किसके साथ उनके दोस्ती साथ है। एक जो कनेक्शन है ना कि एज अ फ्रेंड की तरह कनेक्ट होना चाहिए, ना Exactly. कि एक गार्जियन की स्ट्रिक्ट गार्जियन की तरह कि बच्चा कुछ भी अपनी चीजों को आके बताने में एक बार सोचे कि नहीं यार अगर हम बता देंगे तो इसका अंजाम ये हो सकता है, ये हाँ। बोला जा सकता है, तो इस डर से बच्चे मतलब कि बताते भी नहीं है अपने घर वालों को। Exactly. हाँ। तो हमें अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहिए कि बच्चा हर कुछ शेयर करे, किसके साथ फ्रेंडशिप है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए, किससे बातें कर रहा है, मतलब। और ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर बाउंडेशंस दो, ऐसा करो कि वो खुद आके आपसे शेयर करे कि आज मैं यहाँ गया, आज मैं इस फ्रेंड से मिला या मिली, जो भी है। तो ऐसा आप लोग एक अपना बॉन्ड बनाओ बच्चे के साथ, और फॉर श्योर कि आप लोग अवेयर रहोगे कि आप लोगों से कोई इस तरीके की गलती ना हो, आपके बच्चे इन चीजों में फंसे ना। एंड यार एक ही जिंदगी मिली है यार, खुल के जियो, सब साथ में रहो एंड बी हैप्पी। Thank you so much guys हमारे Thank साथ you याद so रखने के लिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड गिव हाइप टू। थैंक यू। बाय बाय। सो गाइज हम तैयार हैं अपने शूट के लिए, और स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। छर 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 भर भर अरे छर 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 से फट 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 नहीं होता। सुनो ये सब मत करो प्लीज। हम नहाएंगे। प्लीज कंट्रोल करो। सुनो ये कह रही है कर लो, कोई बात नहीं, बच्चे आ जाएंगे, हमारा रोड पे घर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला इस बैकग्राउंड के साथ मैं तो नहीं शूट कर रही, इनका पढ़िए बच्चे से। यार मुझे इस बॉय कट में कोई देख लेगा ना तो करेगा कि क्या है, क्या बॉय कट, बॉय फट जो भी है, बॉय फट, बॉय फट, ये तो सही बोला इन्होंने। बॉय का फट। चलिए स्टार्ट। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। जादू। टैटू टैटू कट आज कट मैं कट। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? पेपेरे बजा रहा है। जादू 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 है मेरा, ये जादू गाइस, जादू। आप लोगों ने क्या ये जुल्फी कट वाला लड़का देखा है गाइस? क्या लिपस्टिक लगाया हुआ लड़का देखा? मैंने लिपस्टिक पिंक पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक। क्यों मुझे सीधा करने के कट। वापस से छोड़ो, उतना कट कर उतना हटाना मत। नहीं मानेंगे, बस ऐसे हो जाए। क्यों खींचे ऊपर कर। मुझे लग रहा बांधेंगे हम। थोड़ा रुको, मैं करूंगी। बस रुकिए, पहले थोड़ा एंगल तो बनाने दीजिए मुझे भी। करिए, रुकिए यार, यहाँ से ऐसे करिए, पकड़िए, आप मुझे पकड़िए। सही है, मतलब बेहोश हूँ मैं। हफ्ते में कौन बेहोश होता है? तो मैं मुंह ढक देना चाहिए। यार कहाँ खींच रही है? लेट हो गई।